एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, जो सीरीज हमें गिवन है वो AP है या नहीं है। यदि AP है तो उन्हें मतलब AP यदि है तो आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो AP है या नहीं है ये जानने के लिए हमने क्या किया था, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस D, अलग अलग जगहों पे कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखेंगे सॉल्व, A1 के समान, A2 के समान, A3 के समान, A4 के समान है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करेंगे तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा A2 की प्लेस पे √6 और यहां आ जाएगा √3। ठीक है, √6 और √3। क्लियर है, ठीक है। तो 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 से दिया 3 टाइम्स और 3 से दिया 1 टाइम्स। ठीक है, तो D इज इक्वल टू n, 3 तो 3 ही रहेगा। तो इससे लिखा जा सकता है क्या, इसे लिखा जा सकता है √2 इंटू √3 और माइनस √3। क्लियर है, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो D इज इक्वल टू क्या, √3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, √2 माइनस 1। क्लियर है, √2 माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास D की वैल्यू बची। ठीक, D इज इक्वल टू √3, इसको ब्रेक किया तो 3 2 ज़ा 6 एज इट इज है। ठीक है, अब अगेन हमें D फाइंड आउट करना है एक बार और, ताकि पता कर सके कि अलग अलग जगह पर D कैसा है। तो अगेन D इज इक्वल टू कितना, अगेन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे। अभी A2 माइनस A1 क्या था, अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म है ना। तो A3 इज इक्वल टू कितना, √9 माइनस A2 कितना है, √6। तो D इज इक्वल टू, इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 बाहर निकल जाएगा है ना, 3 बाहर निकल जाएगा। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 2 टाइम्स। क्लियर है ना। और इसे 3 3 9 और इसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √2। क्लियर है, तो √3 कॉमन निकल जाएगा यहां से। तो D इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √3 कॉमन निकल गया तो √3 और माइनस √2। क्लियर है, तो यहां जो D की कंडीशन है हमारी अलग है, मतलब कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है। पहला D जो हमें मिला था √3 √2 माइनस 1 मिला था, दूसरा जो D हमें मिला √3 बाहर और √3 माइनस √2 बना है ना। तो हियर D are not equal, so it is not an AP। क्लियर है, यहां D एक जैसा नहीं है तो ये AP नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 है ना। 13 क्वेश्चन AP नहीं था क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं निकला। क्वेश्चन 14 क्या कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं है ना। कैसे कि A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9 होगा। ठीक है ना। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना, 49। ठीक है, 49। क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 7 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49। नाउ A1 के समान, A2 के समान, A3 के समान, A4 के समान, तो D निकालेंगे। D, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 की प्लेस पे 9, A1 की प्लेस पे 1, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 8। क्लियर है? एंड अगेन D फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो यही से पता लगता है 25 में से 9 गया 16 बचा, 25 में से 9 गया कितना, ओ सॉरी, अगेन D निकाला तो कितना A3 माइनस A2, तो D इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 9। क्लियर है? 25 में से 9, तो 5 सब्ट्रैक्ट हुआ प्लस 4, तो D इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 16। D इज इक्वल टू कितना 16। तो कॉमन डिफरेंस यहां भी सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। क्लियर है? हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल या कांस्टेंट, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP एंड AP। क्लियर है? ये भी AP की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहां भी हमारे पास बराबर नहीं है। अगला देखेंगे तो 7 7 49 और -25 करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 4 और यहां आ जाएगा 2, 24। तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो ये भी AP की फॉर्म में नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।